अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो ये क्राउड ऑपरेशन इन सी विद एसक्यूएल सर्वर यूजिंग स्टोर प्रोसीजर का पार्ट 11 है। इसमें हम सीखेंगे कि हम रिकॉर्ड को अपडेट कैसे करते हैं स्टोर प्रोसीजर को यूज करते हुए। इसमें हम वही स्टोर प्रोसीजर यूज करेंगे जो हमने पिछली वीडियोस में बनाया था एसक्यूएल सर्वर में, जो रिकॉर्ड को अपडेट करता था आईडी की बेस पे। तो इसमें उसी स्टोर प्रोसीजर की मदद से हम सी शार्प की मदद को यूज करते हुए सी शार्प विंडो फॉर्म से कैसे रिकॉर्ड अपडेट करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। हमारी जो है वो सीरीज चल रही है जिसमें हम इंसर्ट डिलीट अपडेट वगैरह देख रहे हैं स्टोर प्रोसीजर की मदद से। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, उसी प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेता हूँ। तो ये फ्रेंड मैंने उसी प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लिया जो हम पिछली वीडियो से करते आ रहे हैं। ये देखिए इतना टाइप इंसर्ट वाला, और यहाँ पे शो, सर्च और अपडेट के लिए हमने यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी के बेस पे यहाँ पे फिल भी कर लिया था पिछली वीडियोस में। तो पिछली वीडियो में हमने स्टोर प्रोसीजर डिजाइन किया था एसक्यूएल सर्वर में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए अपडेट यूजर टेबल रिकॉर्ड यूजिंग आईडी, ये हमने स्टोर प्रोसीजर पिछली वीडियो में बनाया था। ये पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। तो इस वीडियो में हम जो है यहाँ पे हमने रिकॉर्ड तो शो कर दिया था, इसे मॉडिफाई करके इस बटन के क्लिक पे इसे अपडेट करेंगे। मैं आपको एक बार एप्लीकेशन को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि हमने कितना पार्ट कवर कर लिया। मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, तो ये फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। यहाँ तक हमने ये इंसर्ट वाला पार्ट, और यहाँ पे हमने शो वाला पार्ट, ये यहाँ पे रिकॉर्ड शो हो रहा है सारा, और यहाँ पे मैंने जो है वो आईडी की बेस पे सर्च भी किया, फर्स्ट नेम की बेस पे, वो भी हमारा ठीक है। और नेक्स्ट हमने ये देखिए, फर्ज करें हमने ये 2 नंबर वाली आईडी वाला रिकॉर्ड अपडेट करना है, तो मैं 2 लिख के जैसे ही यहाँ से टैब प्रेस करूंगा, सॉरी 2 लिखना है, 2 लिख के तो ये फिल हो गया। अब हमने इस वीडियो में ये काम करना है कि हम ऐसे ही इधर मॉडिफाई करें इसे, और देन जो है इसे अपडेट पे क्लिक करें तो ये अपडेट हो जाए रिकॉर्ड। तो चलिए वो हम करते हैं इस वीडियो में। मैंने इसे एप्लीकेशन को स्टॉप किया। एप्लीकेशन को स्टॉप करने के बाद जो है वो मैंने अपडेट वाले टैब में चला गया। यहाँ पे इस बटन का नेम है जी अपडेट रिकॉर्ड। जैसे ही यूजर इस पे क्लिक करे, अपडेट रिकॉर्ड इसका ये टेक्स्ट है, तो मैं आपको नेम भी दिखा देता हूँ। ये देखिए अपडेट रिकॉर्ड बटन, इसके क्लिक पे हमने अपडेट करना है। अब देखें ये सर्च बाय आईडी टेक्स्ट बॉक्स है, तो हम यहाँ से सबसे पहले जो है इसकी आईडी गेट करेंगे। देन ये सारी फील्ड्स जो है हम उसे सप्लाई करेंगे जो हमने स्टोर प्रोसीजर बनाया है पिछली वीडियो में। देन हम इसे अपडेट करेंगे। तो हम डायरेक्ट भी फील्ड्स को पास कर सकते हैं, लेकिन मैं उनके लिए वेरिएबल बना लेता हूँ। चलें, मैंने स्ट्रिंग लिया, डाटा टाइप स्ट्रिंग के लिए मैंने जी फर्स्ट नेम एक वेरिएबल बनाया, ऐसे ही लास्ट नेम बनाया, ऐसे ही मैंने यूज़र नेम बनाया, यूज़र नेम, ऐसे ही मैंने पासवर्ड वेरिएबल, ये मैंने स्ट्रिंग, और एक डेट का भी, डेट। तो आईडी हमारी इंट होती है, तो मैंने इंट एक वेरिएबल डाटा टाइप का एक आईडी ले लिया जिसमें मैं आईडी गेट करवाऊंगा। अब सबसे पहले देखें हमारे फॉर्म पे आईडी है, तो मैं आईडी को गेट कर लेता हूँ इधर से। इसका नेम है जी, इधर से देख लेते हैं हम, सर्च बाय आईडी। ये देखें सर्च बाय आईडी टेक्स्ट बॉक्स है इसका नेम। तो हम आईडी में सबसे पहले ये सेव करवाएंगे, आईडी इज इक्वल टू सर्च बाय आईडी टेक्स्ट बॉक्स, ये वाला, सॉरी ये वाला डॉट टेक्स्ट, ये इसमें आ जाएगा। इसके बाद जो है हमारा, इसको हम जो है वो एरर दे रहे हैं, तो इसको हम कन्वर्ट टू इंट कर लेंगे, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। चलिए फ्रेंड मैं जल्दी से इनकी फील्ड्स को जो है वो गेट कर लेता हूँ। ये काम हमने काफ़ी दफ़ा कर लिया, इसलिए मैं जल्दी से, चले वीडियो को लेंथ ज़्यादा ना हो इसलिए मैं इसे जल्दी से कर लेता हूँ। तो ये फ्रेंड मैंने जो वेरिएबल बनाए इनमें सारी फील्ड्स की टेक्स्ट बॉक्स की मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, डेट वगैरह ये सारी मैंने इन वेरिएबल्स में स्टोर कर ली है। जैसे ही यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो ये सारी फील्ड जो है, जो डाटा लिखा है इसने, ये इन वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे अब नेक्स्ट हमारा है डेटाबेस का लॉजिक। चलिए वो लिखते हैं। सबसे पहले मैं ट्राई कैच ब्लॉक बनाऊंगा। ट्राई कैच ब्लॉक, इसमें मैं सबसे पहले होता है एसक्यूएल का कनेक्शन, ऊपर मैं इसको डिक्लेयर कर लेता हूँ एसक्यूएल कनेक्शन। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने कनेक्शन के नेम से, इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, ये बनाया मैंने। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग बना एक्सेप्ट करता है, तो वो मैंने टॉप पे डिक्लेयर की हुई है कनेक्शन स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में। ये हमने पिछली वीडियोस में देखा भी है, तो वो मैंने इधर पास कर दी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार जल्दी से। ये देखें, ये हमने ग्लोबली एप्लीकेशन कनेक्शन स्ट्रिंग जो है इस वेरिएबल में मैंने स्टोर की हुई है, तो ये मैंने इधर पास कर दी। इतना काम हो गया। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर आ जाते हैं। चले इधर मैं लिख देता हूँ कनेक्शन को ओपन कर दो जी, कनेक्शन डॉट ओपन, ये लिखा। अब नेक्स्ट हमारी क्यूरी होती है, तो मैंने स्ट्रिंग डाटा टाइप का एक लिया वेरिएबल, ऐसे ही क्यूरी के नाम से।
तो ये हम स्टोर प्रोसीजर की मदद से कर रहे हैं, तो हम इधर स्टोर प्रोसीजर का नाम पास करेंगे। अगर क्वेरी की मदद से होता, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में किया भी है काफ़ी वीडियोस में, तो वो इधर क्वेरी लिखते हैं। तो स्टोर प्रोसीजर का नाम मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ एसक्यूएल सर्वर से। तो ये जी मेरे ये स्टोर प्रोसीजर का नेम है, इधर मैंने ये स्टोर प्रोसीजर का नेम कॉपी पेस्ट कर दिया। कंट्रोल सी से कॉपी किया मैंने, इधर आया, यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया, ये हो गया। अब इसके बाद एसक्यूएल की कमांड होती है हमारी, एसक्यूएल कमांड, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने कमांड के नेम से, इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, ये हो गया। अब बेसिकली जो हमारी क्यूरी है वो हम इधर पास करते होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर जो होता है वो क्यूरी, तो क्यूरी हमने क्यूरी वेरिएबल में स्टोर की है। इसके बाद होता है हमारा कनेक्शन, तो कनेक्शन हमारा कनेक्शन वेरिएबल में है, ये वाला कनेक्शन ऑब्जेक्ट, ये हमने इधर पास कर दिया। ये काम हमारा मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद होता है कमांड टाइप बतानी होती है हमने, कमांड डॉट कमांड टाइप इज इक्वल टू कमांड टाइप डॉट स्टोर्ड प्रोसीजर, बस ये हो गया। अब इसके बाद हमने पैरामीटर पास करने हैं कि ये जो हमारा स्टोर्ड प्रोसीजर है ये पैरामीटर कौन कौन से एक्सेप्ट करता है। तो ये देख लेते हैं हम इधर से। तो ये देखें, जो मैंने पैरामीटर 5 पैरामीटर लिए हुए हैं, नहीं सॉरी 3 और 3 6 लिए हुए हैं, तो 6 हम इसे सप्लाई करेंगे इधर से। आईडी फर्स्ट नेम, ये पैरामीटर नेम बिल्कुल सेम टू सेम लेने हैं आपने। तो चलिए मैं इधर सबसे पहले पैरामीटर पास करता हूँ इसे, इधर आ गया। मैंने इधर लिखा जी कमांड जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, इसमें मैं पहले वाला होगा हमारा पैरामीटर का नेम जो हमने उधर एसक्यूएल सर्वर में लिया है वो होता है। तो सबसे पहले मैं आईडी लिया होगा, आपको सेम टू सेम लिखना है जो आपने स्टोर प्रोसीजर में लिया है। अब इसको आईडी को वैल्यू हम कहाँ से सप्लाई करेंगे, ये जो हमने आईडी वेरिएबल में स्टोर की है, तो ये इसकी वैल्यू होगी। बस इतना आपने इसे ऐसे सप्लाई कर देना है। मैं कंट्रोल डी से इसे 6 बार कर लेता हूँ, बार बार ना लिखना पड़े। अब यहाँ पे सिर्फ मुझे नाम ही चेंज करना पड़ेगा, और ये मैंने गलती दे दी, चले मैं इसे चेंज कर लेता। आईडी हो गया पहला। अब दूसरा हमारा पैरामीटर है स्टोर प्रोसीजर में फर्स्ट नेम, तो इसको मैंने कौन सा सप्लाई करना है, जो हमारा फर्स्ट नेम वेरिएबल है ये वाला, ये वाला, ये हमने इसमें जो वैल्यू है ये वो इसे सप्लाई कर देनी है। ऐसे ही हम एंड तक लास्ट नेम। अब ये जो मैं डबल कोट्स में @ वाले दे रहा हूँ, ये आपने बिल्कुल जो स्टोर प्रोसीजर में पैरामीटर ले वैसे ही पास करने हैं। तो लास्ट नेम वेरिएबल वाला इसे सप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा ये हमारा यूज़र नेम, तो हमारा जो है वो यूज़र नेम वाला इसे सप्लाई हो जाएगा। यूज़र नेम हमारे वेरिएबल में जो हम ऊपर से कट कर रहे हैं ये वाला। ऐसे ही हमारा आ जाएगा नेक्स्ट पासवर्ड, तो हम पासवर्ड इसे सप्लाई कर देंगे इधर से। तो ये मैंने पासवर्ड सप्लाई कर दिया। ऐसे ही जो है हमारा जी लास्ट पे क्या है जी डेट, तो डेट के लिए हमने डेट इधर कट की है डेट वाले में, तो ये हम इसे सप्लाई कर देंगे सिंपल। ये पैरामीटर हमारे सारे बिल्कुल ठीक से सप्लाई हो चुके हैं। अब इसके बाद हमने इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड लिखना होता है। अब देखिए जहाँ पे आपकी कमांड एग्जीक्यूट होती है बेसिकली ये कनेक्शन आप उधर भी ओपन कर सकते हैं, तो ये ऊपर भी कर सकते हैं। चलें मैंने ऊपर ही कर लिया, कोई मसला नहीं इसका। इधर मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट डेटा टाइप के नाम से रिजल्ट, इंट डेटा टाइप और रिजल्ट नेम का वेरिएबल इक्वल टू। अब इस रिजल्ट में मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा। ये वाला कमांड हमारा ऑब्जेक्ट है, कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, ये लिखा मैंने। अब ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये बिल्कुल ठीक है एग्जीक्यूट हो जाती है, बिल्कुल हमारा स्टोर डाटा टेबल में चला जाता है, तो इसकी जो वैल्यू है ये 0 से बढ़ के 1 हो जाती है। तो इस पर हम चेक लगा सकते हैं। मैंने इफ लगाया, अगर रिजल्ट में जो आई है अगर एग्जीक्यूट होगी तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, नहीं तो 0 ही रहेगी। ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, सॉरी अपडेट हो चुका है। मैं लिख दूंगा जी अपडेट सक्सेसफुल, ये मैंने मैसेज दे दिया अपडेट सक्सेसफुल। एल्स वाले पार्ट में ये अपडेट नहीं है, एल्स वाले पार्ट में मैसेज बॉक्स में मैंने शो करवा दिया अपडेट नॉट अपडेटेड, या जो मर्जी आप मैसेज शो करवा लें नॉट अपडेटेड, ये लिख दिया मैंने। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब एक्सेप्शन वाले पार्ट में आ जाते हैं, ये कैच वाला ब्लॉक, इसमें एक्सेप्शन ऐड करते हैं। इसका मैंने EX दिया, ऑब्जेक्ट कह लें आप। इधर मैसेज बॉक्स में अगर हमारी एप्लीकेशन में कोई एक्सेप्शन आती है तो मैं इधर शो करवा दूंगा जी EX डॉट मैसेज में जो भी ये एक्सेप्शन है हमारी वो हमें डिस्प्ले करके बता दो। हो गया। एंड के बाद हमने फाइनली ब्लॉक होता है, ये ज़रूरी नहीं है, बना लेंगे तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी कनेक्शन क्लोज हो ही जाता है। तो ये बेसिकली ये पार्ट्स होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने कनेक्शन को ओपन किया तो एंड पे हम कनेक्शन को क्लोज भी कर देंगे, डॉट क्लोज। ये एंड पे खुद ही इसी ब्लॉक में आ जाएगा और कनेक्शन को क्लोज कर देगा सारा काम होने के बाद। तो ये हमारा डाटा बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब हम जो है वो रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, चेक करते हैं अब इसको रन करके हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ इधर से।
तो ये फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। अब हम जो है चेक करते हैं कि हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है। तो ये मैं 2 ID वाला रिकॉर्ड मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ जो हमारे इधर शो हो रहा है, और टेबल में भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारे पास टेबल है यूजर्स वाला। ये देखें, मैं इधर से भी आपको दिखा देता हूँ कि जिसकी ID जो है 2 है, बिल्कुल वही रिकॉर्ड है, हम अपडेट करने लगे इधर भी है या नहीं, तो वो मैं आपको टेबल में अभी दिखा देता हूँ। तो ये देखें फ्रेंड, इधर हमारे पास जो 2 ID है ना, बिल्कुल ये देखें 2 वाली, इसका बिल्कुल सेम टू सेम ये वाला रिकॉर्ड ही इधर हमारे फॉर्म पे शो हो रहा है। ये देखें, तो हम इसको ही अपडेट करेंगे 2 वाले को। मैं अपडेट वाले टैब में गया, 2 लिखा, लीव किया, तो ये देखें हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। अब हम इसको मॉडिफाई करते हैं। इतना मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ जी। चलें जी, शाहिद खान लिख दिया मैंने, शाहिद खान, शाहिद @gmail.com। पासवर्ड मैंने 1 2 3 कर दिया। डेट ये वाली जो है पता नहीं पुरानी है, जो भी चले, इसको भी मैं मॉडिफाई कर देता हूँ इधर से। डेट मैंने जो है वो 11 कर दी। अब मैं अपडेट जैसे ही क्लिक करूंगा, अगर हमारा बिल्कुल ठीक हुआ तो ये अपडेट करेगा, अदरवाइज एरर देगा। अपडेट पे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए अपडेट सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारी 2 वाली जो है ID, इसका रिकॉर्ड इसने अपडेट कर दिया। मैं शो वाले टैब में जाता हूँ, इधर देखें अभी तक इसने इधर क्यों नहीं शो किया, क्योंकि हमने इसको डाटा ग्रिड व्यू को रिफ्रेश नहीं किया, इसलिए इसने हमें जो है वो इधर रिकॉर्ड शो नहीं किया। हम अपने टेबल में भी चेक करते हैं, उधर देखेंगे तो रिकॉर्ड हो गया होगा हमारा अपडेट। ये देखें, मैं इसमें आता हूँ, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करके रिफ्रेश करता हूँ। एग्जीक्यूट किया मैंने, तो ये देखें बिल्कुल 2 नंबर वाली ID का रिकॉर्ड हमारे पास अपडेट हो चुका है। तो अब इसके जब जैसे ही हमें जो ये वाला मैसेज आएगा अपडेट सक्सेसफुल, उसके बाद हमने जो 2 मेथड बनाया पिछली वीडियोस में, एक तो जो हमारे डाटा ग्रिड में डाटा शो कर रहा है वो वाला मेथड, और दूसरा ये हमारा क्लियर वाला, कि ऐसे मैं इस पे क्लिक करूं तो ये फील्ड्स को क्लियर कर दे। ये वाला रिकॉर्ड क्लियर वाला मेथड हमने दोनों कॉल करने हैं जब हमारा सक्सेसफुल का मैसेज आता है। तो चलिए मैं जल्दी से एप्लीकेशन को स्टॉप करता हूँ, ये काम भी हम कर लेते हैं जी। तो ये हमारा अपडेट सक्सेसफुल का मैसेज यहाँ पे आ गया। अब मैं इधर लिख देता हूँ जी, क्या नेम था उसका, पहला था जी गेट डाटा, मेरे ख्याल में गेट डाटा फ्रॉम डेटाबेस। हाँ जी, ये वाला मेथड हमने बनाया हुआ है जो डेटाबेस से डाटा ला रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, गो टू डेफिनेशन करता हूँ, ये हमने खुद बनाया था पिछली वीडियोज़ में। गो टू डेफिनेशन में करता हूँ, ये देखें यहाँ पे मैंने जो एक डाटा ग्रिड व्यू में डाटा ला रहा है उसको मैंने सारी कोडिंग इस मेथड में रखी हुई है, इसको ही मैं हर जगह यूज़ कर रहा हूँ। तो यही मैंने सेम काम यहाँ पे किया है कि जैसे ही हमारा किधर गया चला, ये देखें जैसे ही हमारा अपडेट हो डाटा तो ये इसको रिफ्रेश कर दे, ये दोबारा से रिफ्रेश कर देगा। और दूसरा हमारे क्लियर टेक्स्ट बॉक्स वाला हमने ऐसे ही एक मेथड बनाया है जो हमारे फील्ड्स को क्लियर कर रहा है, वो भी कॉल हो जाए। ऐसे इसमें एक मसला है, हमने ID को क्लियर नहीं किया, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे तो वो कोई मसला नहीं। चले मैं अभी कर देता हूँ कि सर्च बाय ID वाला भी रिकॉर्ड हमारा, मैं इधर से गो टू डेफिनेशन पे गया, ये लिखा हमने सारा कोडिंग, ये पहले वाली फॉर्म की है, ये दूसरे वाले की। इधर से देखे मैंने ID को नहीं किया क्लियर, तो मैं उसको भी कर देता हूँ, सर्च बाय ID टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, इसका भी इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी कर दो, कि इसमें भी ID को भी बिल्कुल कर दो। चलिए अब ठीक है, अब हम चेक करते हैं। मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया इधर से, तो ये फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं, मैं इधर से चले, मैं आपको सारा एक बार चेक करवाता हूँ। जैसे मैं कोई न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ जल्दी से, जैसे कि चलिए सलमान खान लिख दिया मैंने, सलमान खान, सलमान @gmail.com ये लिखा, पासवर्ड मैंने दे दिया ऐसे ही, डेट मैंने ये रहने दी। इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये देखें डाटा सेव सक्सेसफुल, ये क्लियर होगी पहला टैब। अब ये रिकॉर्ड इसमें शो हो जाएगा, शो वाले में ये देखें एंड पे रिकॉर्ड शो हो रहा है सलमान खान वाला। अब हम इसे ही अपडेट करते हैं। 9 इसकी ID है, मैं अपडेट वाले में जाता हूँ, मैंने इधर से जाके 9 लिखा, टैब प्रेस किया, तो ये देखिए रिकॉर्ड बिल्कुल हमारे पास आ चुका है। अब इधर से मैं क्या करता हूँ, इसको जी ये वाला मैं कर देता हूँ sl@gmail.com, मैंने माइनर से चेंज कर दिया। ये देखें ये हो गया, बस मैंने यूज़र नेम ही चेंज किया। मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए अपडेट सक्सेसफुल, ये फील्ड्स भी क्लियर हो जाएंगे और डाटा ग्रिड व्यू भी हमारा रिफ्रेश हो चुका है। हम चेक कर लेते हैं कि एंड वाला रिकॉर्ड, ये देखिए 9 नंबर वाला, इसकी ये देखिए sl@gmail.com हो चुका है। तो ये फ्रेंड हमारा बिल्कुल अब एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक काम कर रही है हमारी। तो अब फ्रेंड जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो डिलीट, ऐसे ही सेम इधर मैं बटन की बेस पे लगाऊंगा, बटन पे क्लिक करने पे इधर रिकॉर्ड हम फिल करेंगे और देन इसे इधर से डिलीट करेंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही।
थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।